हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विल या शैल। अंग्रेजी ग्रामर में विल या शैल का प्रयोग मॉडल के रूप में किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई और वी को छोड़ करके उन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके कुछ बेसिक से रूल हैं उसके और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो देख लेते हैं। ये है विल या शैल। विल या शैल की पहचान होती है गा गी के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में गा गी के होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नोट में क्या दिया गया है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको छोड़ करके चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ विल का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। क्या लिखा है, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले ही हो जाएगी। और ही के बाद किसका प्रयोग करेंगे, विल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो आई है ना तो वी है, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। ही विल वर्ब क्या है, लिखना होता है। लिखना को होता है राइट लेटर। चलिए अगला देख लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल। आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। आई शैल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई शैल क्या हो जाएगा, हेल्प। आई शैल हेल्प किसकी, यू। आई शैल हेल्प यू। तुम्हारी का मतलब तुम होगा। तुम्हारी कोई चीज या तुम्हारी कोई वस्तु या तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है, तुम्हारी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यू आ गया है। अच्छा, तुम वहां नहीं जाओगे। तो सबसे पहले यू आ गया है, और यू के बाद विल या शैल। बताइए यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल के बाद नॉट के बाद जाने की बात कर रहा है, गो। कहाँ जाने की बात कर रहा है, वहां, गो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। राम 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं करेगा। पक्की बात है। तो सबसे पहले लिख लेंगे राम के बाद विल के बाद नॉट के बाद राम विल नॉट कितने दिनों में बात कर रहा है, 2 दिन में क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट पूर्ण करने की बात कर रहा है। पूर्ण मतलब समाप्त करने की बात कर रहा है। राम विल नॉट फिनिश क्या है, दिस प्रोजेक्ट का 2 दिन में, 2 डेज। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या वे इस साल पास हो जाएंगे। जब भी कैसे शुरू है, तो तुम्हारा रूल कहाँ शुरू होगा, विल या शैल से। वे के साथ विल का प्रयोग होगा, और विल के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे दे, और दे के बाद वर्ब क्या है, पास होने की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पास। कब, इस साल, तो दिस ईयर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या तुम कई पत्र लिखोगे। अब यहाँ पर आ गया है कई पत्र लिखने के। अच्छा, इसको तुम खुद करके बताओगे, फिर भी हम मीनिंग बता देते हैं। जब भी क्या से शुरू होगा, तुम के साथ किसका प्रयोग होगा, विल के बाद किसका प्रयोग। अच्छा, ये कई पत्र हैं तो सेवरल लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवरल। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सेवरल, और पत्र का हो जाएगा लेटर, और यहाँ पर लिखने की राइट हो जाएगी, तुम ये हो जाएगी। मीनिंग हमने बता दिया है। नियम की सहायता से, रूल की सहायता से आप इसको करके दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।